हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज हम लोग मनोविज्ञान का अगला पार्ट लेके आए हैं। बेसिकली ये क्वेश्चंस रहने वाला है आपके लिए, अगर आप बिहार बोर्ड का क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप क्लास 12th का की जगह एस्टेट पेपर 2 का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर टीआरई के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बीपीएससी के लिए टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है। तो तीनों के लिए यूजफुल रहने वाला है। तो आप लोग प्लीज कॉपी और पेन के साथ तैयार होकर बैठ जाइए। मेरे यहाँ आंसर करने से पहले आप लोग कोशिश करिएगा कि उस प्रश्न का आंसर आप दें, ताकि मालूम चले कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, क्या आपको प्रश्न आता था। और अगर बाई चांस गलत भी होता है तो उससे क्या होगा, ब्रेन में एक मैसेज जाएगा एक याद करने के लिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, और आप उसको इंप्रूव करते हुए चलेंगे। तो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 4 है बेसिकली। और चैप्टर का नाम क्या है? मनोवैज्ञानिक विकार, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी, तो उसको आप लोग को ये नहीं मालूम होगा कि साइकोलॉजी का पार्ट होगा। डेली लाइफ में आप लोग देखते होंगे, तो आज उसी को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कुछ अलग तरीके से। तो पहला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? मानसिक विकृति जिसमें व्यक्ति व्यामोह से पीड़ित होता है उसे कहते हैं अ मेंटल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन सफर फ्रॉम डिल्यूजन इज कॉल्ड। तो मैं सभी ऑप्शंस नहीं पढ़ने वाला हूं, क्वेश्चन ज्यादा है हमारे पास, 97 के आसपास क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन आपको बता दूंगा और सीधा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? व्यामोही विकृति। ठीक है, डिल्यूजनल डिसऑर्डर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। मनोविदलता के लक्षण है, तो मनोविदलता के लक्षण आपको बताने हैं। द सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। यार तो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आपको बताना है। सिजोफ्रेनिया का क्या सिम्टम है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। धनात्मक लक्षण, पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम, या फिर साइकोमोटर सिम्टम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। डिमेंशिया प्रीकॉक्स का दूसरा नाम है। डिमेंशिया प्रीकॉक्स का दूसरा नाम आपको बताना है। अनदर नेम फॉर डिमेंशिया प्रीकॉक्सिस। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मनोविदलता। अगला क्वेश्चन देखिए। कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है? कैनन इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं? ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर्स आर देयर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। DSM-4 में कितने आयाम हैं? तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। DSM-4 हाउ मेनी टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर्स। ओहो, क्वेश्चन मैंने चेंज नहीं किया है। हाउ मेनी एक्सेस आर देयर इन DSM-4 तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्पीड़न भ्रमाशक्ति एक लक्षण है। ठीक है, प्रिजुकेटरी डिल्यूजन इज अ सिम्टम ऑफ किसका? मनोविदलता का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल का निर्माण किसने किया? करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। हु क्रिएटेड दी टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। तो क्या क्या ऑप्शन दे रखा है? पॉल से, ऑलपोर्ट या रोजर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर है। तो आपको अंतर बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? द ओनली डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड सुपीरियर इज ऑफ किस चीज का? डिग्री का, मात्रा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। डाउन संलक्षण एक प्रकार का रोग है। डाउन सिंड्रोम इज अ टाइप ऑफ डिजीज। कैसा रोग है ये आपको बताना है। मानसिक दुर्बलता। जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अधिकतर चीजें किससे जुड़ी हुई होंगी? दिमाग से, मस्तिष्क से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। काया रूप विकार संबंधित है। सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है? बताइए। शारीरिक समस्या से, फिजिकल प्रॉब्लम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका आंसर कई जगह आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी लिखा हुआ मिल जाएगा,
जो कि ऑप्शन बी है। लेकिन इसका रूट कॉज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट जो इफेक्ट आता है, इंपैक्ट आता है, वो किस पे देखने के लिए मिलता है? फिजिकल प्रॉब्लम्स पे, जैसे वीकनेस वगैरह, ये सारी चीजें हैं। तो एक तरीके से दोनों आंसर ठीक है अगर आप देखेंगे तो, लेकिन अल्टीमेट इफेक्ट की बात करेंगे तब उस तरीके से क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंता विकृति को विकृति की किस श्रेणी में रखा जाता है? इन विच कैटेगरी ऑफ अ डिसऑर्डर इज एंजाइटी डिसऑर्डर प्लेस्ड? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए और करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? क्या है करेक्ट ऑप्शन? बी, न्यूरोटिक डिसऑर्डर। ठीक है, मनस्नायु विकृति। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन असामान्य व्यवहार की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर? क्वेश्चन नंबर 13, आंसर करिए जल्दी से। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? क्या है करेक्ट ऑप्शन? अभियोजन की अनुपयुक्तता, इनएप्रोप्रिएटनेस ऑफ एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन असामान्यता के प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी? तो करेक्ट ऑप्शन बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या है करेक्ट ऑप्शन? अभियोजन की अनुपयुक्तता, अउपयुक्तता। ठीक है, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एडजस्टमेंट, यहां पे अन मैंने बोल दिया था, अन नहीं है, उपयुक्तता हो जाएगा। ठीक है ना। सामान्यतः फोबिया के कितने प्रकार हैं? जनरली हाउ मेनी टाइप ऑफ फोबिया आर देयर? फोबिया मतलब डर होता है। ठीक है, तो डर के कितने प्रकार है आपको बताना, जल्दी से बताइए। कितने प्रकार के डर हैं? 3। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तित्व मनोविकृतियों को के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? हाउ मेनी मेन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आर देयर? क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कितने हैं टोटल? आपको बताना है, जल्दी से बताइए। क्या है करेक्ट ऑप्शन? 4, 4 तरह के। इनमें कौन एक ध्रुवीय विषाद है? विच ऑफ दीज इज अ यूनिपोलर डिप्रेशन? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का, आपको जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? क्या है करेक्ट ऑप्शन? विषादी मनोवृत्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ अ मेंटल रिटार्डनेस? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? मेंटल रिटार्डेशन का कारण क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन। क्या है करेक्ट ऑप्शन? जन्म आघात भी है, ठीक है, वंशानुक्रम भी है, संक्रामक रोग भी है, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बर्थ ट्रॉमा, हेरिडिटी और इन्फेक्शियस डिजीज, तो सभी ऑप्शन सही हैं। एनोरेक्सिया नर्वेसा किस विशिष्टता की विशेषता होती है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोरेक्सिया नर्वेसा इज, तो बताना है आपको क्या विशेषता है इसकी। क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन? वेट लॉस ड्यू टू इनसफिशियंट फूड, अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। अगला देखिए, फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया है? विच मॉडल वाज प्रोपाउंडेड बाय फ्रॉयड? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, जल्दी से बताइए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? मनोगत्यात्मक मॉडल। ठीक है, साइकोडायनेमिक मॉडल। नेक्स्ट देखिए, बार बार हाथ धोना किसी चीज को छूना या गिनना किस मानसिक विकार के लक्षण है? वॉशिंग हैंड रिपीटेडली, टचिंग और काउंटिंग समथिंग आर अ सिम्टम ऑफ विच मेंटल डिसऑर्डर? क्वेश्चन नंबर 21, करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, जल्दी से बताइए क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका? मनोग्रस्ती बाध्यता विकार। ठीक है, बढ़े आगे, दुर्भीति, हिंदी में क्या कहते हैं फोबिया को? दुर्भीति। दुर्भीति का मुख्य लक्षण क्या है? व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ अ फोबिया? क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? अकारण डरना। ठीक है, बिना कारण के डरना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस शताब्दी को
तर्क एवं शताब्दी को तर्क एवं प्रबोधन का काल कहा जाता है। विच सेंचुरी इज कॉल्ड द एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट? जल्दी से बताइए, एनलाइटमेंट और लॉजिक का साल किसको कहा जाता है? क्या है करेक्ट ऑप्शन? 17वीं एवं 18वीं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नांकित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर? तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? क्या है करेक्ट ऑप्शन? तीव्र तनाव विकार। ठीक है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रोफोबिया? जल्दी से बताइए, एक्रोफोबिया का अर्थ क्या है? ऊंचाई से डरना, फियर ऑफ हाइट। और एगोराफोबिया का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एगोराफोबिया? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भीड़ भाड़ वाली जगह से डरना, फियर ऑफ क्राउडेड प्लेस। नेक्स्ट देखिए, मनोविच्छेदी पहचान मनोविकृति का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द एसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर? जल्दी से बताइए। 27 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुव्यक्तित्व, मल्टीपल पर्सनैलिटी। मनोविदलता के रोगी में निम्नांकित में कौन सा विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलोनेशन इज मोस्ट प्रिवेल्ड इन पेशेंट्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया? तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? क्या है? दृष्टि विभ्रम और श्रवण विभ्रम। ठीक है, दोनों ही, विजुअल और ऑडिटरी दोनों ही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जिन लोगों को भूत वगैरह ज्यादा दिखता है, ठीक है, उनके साथ एक्चुअल ये वाला प्रॉब्लम है। ठीक है ना। वायरस क्या है? व्हाट इज वायरस? आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th तक। वायरस क्या है? जल्दी से बताइए, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से देखिए। क्या है करेक्ट ऑप्शन? एंटीजेंस। ठीक है, असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में अंतर होता है। द डिफरेंस बिटवीन दी नॉर्मल बिहेवियर एंड नॉर्मल बिहेवियर इज ऑफ, किस चीज का अंतर होता है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस चीज का अंतर है? उनका। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता विकसित किया। Who develop cognitive dissonance in the process of attitude change? क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी से बताइए, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाए क्वेश्चन नंबर 31 का? किसने किया? लियोन फेस्टिंगर ने। ठीक है, निम्न में असामान्यता की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मेलिटी इज पैरामाउंटेड? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या है करेक्ट ऑप्शन? समायोजन की उपयुक्तता। ठीक है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एडजस्टमेंट। द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर आर देयर? तो आपको बताना है कितने तरह के बाइपोलर डिसऑर्डर हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का? कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, अगला देखिए, इनमें कौन असामान्य के जैविकीय कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ एबनॉर्मेलिटी? क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? शारीरिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला देखिए, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? व्हाट इज द डिसऑर्डर ऑफ रिपीटिंग अ नॉर्मल प्रोसेस एबनॉर्मली अगेन एंड अगेन कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 35
करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन। क्या कहते हैं? मनोग्रस्ती बाध्यता। मनोग्रस्ती बाध्यता। चलिए, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस कॉज्ड बाय द म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट, मोटिव, नीड एंड ऑब्जेक्टिव कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या कहते हैं। क्या कहलाती है? कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व। निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर? क्वेश्चन नंबर 37 करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? मनोविदलता। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया। किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारण है? Who first accepted that a conflict and obstruction in interpersonal relationship are important cause of a mental disorder? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 38 करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसने किया था? सुकरात। निम्नलिखित में से कौन कायारूप विकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर? क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो तीनों ही ऑप्शन गलत है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुलिमिया डिसऑर्डर? क्वेश्चन नंबर 40 जल्दी से बताइए। क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन? नैतिक विकार, मोरल डिसऑर्डर। नलिका विहीन ग्रंथि का नाम है? नेम ऑफ द डक्टलेस ग्लैंड इज? क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से। क्या नाम है? एड्रिनल ग्लैंड। एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ यूनिपोलर डिप्रेशन? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? विषादी मनोविकृति, डिप्रेसिव साइकोसिस। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव होते हैं। द टू पोल ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर आर? क्वेश्चन नंबर 43 जल्दी से बताइए पोल्स के नाम क्या हैं? क्या है करेक्ट ऑप्शन? उन्माद तथा विषाद, मैनिया एंड डिप्रेशन। अगला देखिए, किस चिकित्सा में आध्यानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं? इन विच थेरेपी आर दी रूल ऑफ कंडीशनिंग यूज्ड? क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। रूल ऑफ कंडीशनिंग कहां पे यूज किया जाता है? कहां किया जाता है? मनोगत्यात्मक चिकित्सा, साइकोडायनेमिक थेरेपी। कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है? कैटेटोनिक स्टूपर इज अ सिम्पटम ऑफ? किस चीज का लक्षण है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 45। लगभग आधे क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, इतने ही क्वेश्चन बचेंगे इसके बाद। क्या है करेक्ट ऑप्शन? मनोविदलता का, स्किज़ोफ्रेनिया। निम्नांकित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ टूल ऑफ असेसमेंट मेथड इन साइकोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? क्या है करेक्ट ऑप्शन? मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी। ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर ट्रिसोमी 21? क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा?
डाउन सिंड्रम, ठीक है, डाउन संलक्षण। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? व्हाट इज द डिसऑर्डर ऑफ रिपीटिंग अ नॉर्मल प्रोसेस एबनॉर्मली अगेन एंड अगेन कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 48, एक बार और ये क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं? मनोग्रसित बाध्यता। रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड रैशनल इमोटिव थेरेपी? क्वेश्चन नंबर 49, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी बताइए क्या है करेक्ट ऑप्शन? कार्ल रोजर्स। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन मनोविदलता का एक प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया? क्वेश्चन नंबर 50, जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का? क्या है? विघटित मनोविदलता, ठीक है। इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ नार्कोटिक ड्रग? क्वेश्चन नंबर 51 का आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कॉफी, कोकेन, अफीम, स्मैक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉफी। नेक्स्ट, आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड द इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ एग्रेशन? क्वेश्चन नंबर 52, करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से, करेक्ट ऑप्शन क्या है, किसने किया है? फ्रॉइड। गांजा एक प्रकार का, गांजा इज द टाइप ऑफ, क्या है आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए। कैफीन, कोकीन, कैनेबिस या फिर निकोटीन? करेक्ट ऑप्शन क्या है? कैनेबिस। निम्नलिखित में कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इन द कैटेगरी ऑफ निकोटीन? क्वेश्चन नंबर 54, ऑप्शंस देख लीजिए। हशीश, हेरोइन, तंबाकू या नन ऑफ दीज? तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसका? तंबाकू, तंबाकू, ठीक है। विषमान्य, कष्टप्रद, अपक्रियात्मक और दुखद व्यवहार को कहा जाता है एबनॉर्मल, डिस्ट्रेसिंग, डिसफंक्शनल एंड पेनफुल बिहेवियर इज कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? क्या है करेक्ट ऑप्शन? अप सामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर। सभी अल्कोहल पेय पदार्थ में होता है, ऑल अल्कोहलिक बेवरेज कंटेंट? करेक्ट ऑप्शन बताना है, सभी अल्कोहल में क्या होता है? क्या होता है? एथिल अल्कोहल। निम्नलिखित में अपसामान्य व्यवहार के कौन से परिप्रेक्ष्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सपेक्टिव ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर? क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या है करेक्ट ऑप्शन? अबायोटिक। वे मानव व्यवहार और अनुभूतियां जो साधारण, अनोखे, असाधारण हैं, असामान्य समझे जाते हैं, यह कथन किसका है? दोज ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस विच आर ऑर्डिनरी, स्ट्रेंज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर कंसिडर्ड एबनॉर्मल? हुज स्टेटमेंट इज दिस? क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, किसका स्टेटमेंट है, जल्दी से बताइए। किसकर, ठीक है। मेस्कालाइन एक, मेस्कालाइन क्या है ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 59। तो मेस्कालाइन क्या है जल्दी से बताइए। विभ्रांति उत्पादक है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन कैफीन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैफीन? चार ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 60, चारों ऑप्शन को देख लीजिए एक बार, और जो कैफीन नहीं है वो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? कफ सिरप,
व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा था? क्वेश्चन नंबर 61 जल्दी से बताइए। विच साइकोलॉजिस्ट डिवाइडेड दी फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्सन इनटू 3 पार्ट्स? क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? सेल्डन। ठीक है। दुश्चिंतित व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? विच सिम्टम आर फाउंड इन एन एंग्जियस पर्सन? क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है। रैपिड हार्ट रेट, शॉर्टर्न ऑफ ब्रीथ, डायरिया, और फिर ऑल ऑफ दीज इसका मतलब। ठीक है। निम्नलिखित में कौन कायारूप विकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर? क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, विच्छेदी विकार। निम्नलिखित में कौन काया आलंबिता विकार के लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस? करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्या है करेक्ट ऑप्शन? ईटिंग अ लॉट। ठीक है। निम्नलिखित में कौन ओपियड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओपियड? करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 65 का बताइए जल्दी से। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या है करेक्ट ऑप्शन? LSD। ठीक है। अगला देखिए, हीरोइन एक प्रकार का, हीरोइन का टाइप बताना है आपको। हीरोइन क्या है? क्या है करेक्ट ऑप्शन? क्या है हीरोइन? ओपियोइड। ठीक है। किसी विशिष्ट वस्तु दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा अपरिचित स्थितियों में के प्रति अविवेकी भय का होना कहलाता है। हैविंग irrational fear toward a specific object, interaction with others and unfamiliar situation is called? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या है करेक्ट ऑप्शन? फोबिया, दुर्भीति। किस विकार में व्यक्ति प्रत्यावर्ती व्यक्तित्वों की कल्पना करता है जो आपस में एक दूसरे के प्रति जानकारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? इन विच डिसऑर्डर डज अ पर्सन इमेजिन अल्टर पर्सनैलिटीज दैट मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ ईच अदर? क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, जल्दी से बताइए। क्या है करेक्ट ऑप्शन? विच्छेदी पहचान विकार, एसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अगला देखिए, उत्तर अभिघात दबाव विकार का लक्षण होता है। सिम्टम ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आर? क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट ऑप्शन बताना। थोड़ा तेजी में करते हुए चलता हूं, और जो लोग क्लास से जुड़े हुए हैं आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए कमेंट में। जो गूगल मीट के पे जुड़े हुए हैं, आप आंसर कर रहे हैं देर से, उस चक्कर में वीडियो भी थोड़ा डिले हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 का जल्दी से आंसर करिए। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? एकाग्रता में कमी भी सही है, बार बार आने वाले स्वप्न भी, संवेगिक शून्यता का होना भी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 70, अनुवंशिक कारकों का संबंध कहां पाया गया है? वेयर हैज द रिलेशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स बीन फाउंड? क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से सभी लोग। कहां पाया गया है? भाव दशा विकारों में भी,
मनोविदलता में भी, मानसिक बंधन में भी। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। दुश्चिंता विकार का संबंध किससे है? व्हाट इज एंजाइटी डिसऑर्डर रिलेटेड टू? क्वेश्चन नंबर 71। करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बताना है आप सभी को। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? क्या है करेक्ट ऑप्शन? गामा एमिनो न्यूट्रिक एसिड से। ठीक है। निम्नांकित में कौन मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का नवीनतम पद्धति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ अ क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? DSM-4। ठीक है। निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एबनॉर्मल बिहेवियर? जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का? करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? याददाश्त का कमजोर होना, वीक मेमोरी। ठीक है। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन कहे जाते हैं? हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ अ मॉडर्न एरा ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 74। जल्दी से करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? तो कहा जाता है सिगमंड फ्रॉइड। सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल एक अंतर होता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड सुपीरियर इज ऑफ। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस चीज का डिफरेंस होता है? मात्रा का, डिग्री का। मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण है। द मेन सिम्टम ऑफ अ मेंटल इलनेस। जल्दी बताइए मेंटल इलनेस का मेन सिम्टम क्या है? क्वेश्चन नंबर 76। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संतुलित व्यवहार ना करना, नॉट बिहेविंग इन अ बैलेंस मैनर। मनोविदलता के उप प्रकारों में से कौन सा एक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब टाइप ऑफ सिजोफर्निया? क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? अवधान न्यूनता अतिक्रिया प्रकार। ठीक है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी टाइप। बीमारियों का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण का 10वां संस्करण ICD-10 कब प्रकाशित किया गया? When was the 10th edition of International Classification of a Disease ICD-10 published? क्वेश्चन नंबर 78 है, जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? कब पब्लिश किया गया था? 1992। अगर कोई व्यक्ति में उन्माद तथा विषाद दोनों तरह की मानसिक अवस्थाएं क्रम होती हैं तो इसे DSM-4 में क्या संज्ञा दी गई है? If a person experience a mental state of a both mania and a depression in a sequence, what is it termed in DSM-4? क्वेश्चन नंबर 79, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? क्या है करेक्ट ऑप्शन? बाइपोलर डिसऑर्डर, द्विध्रुवीय विकार। किस सन तक आंगिक दृष्टिकोण अपनी चरम सीमा पर था? By which year was the organic perspective at its peak? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 80 करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1915। मनोविदलता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? Who first used the term schizophrenia? क्वेश्चन नंबर 81, जल्दी से बताइए, लास्ट के 10-12 क्वेश्चन होंगे। किसने किया था? यूलर। ठीक है। अगला देखिए, DSM-4 में कितने आयाम है? हाउ मेनी एक्सेस आर देयर इन DSM-4? थोड़ी देर पहले अभी हमने सेम क्वेश्चन पढ़ा है, जल्दी से इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। कितने आयाम हैं? 5 हैं, 5। मानव शरीर में काला पित्त की अधिकता से उत्पन्न होता है। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेस ऑफ अ ब्लैक बाइल इन ए ह्यूमन बॉडी? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? विषाद, डिप्रेशन। DSM-4 के अनुसार निम्नांकित में से किसे दुश्चिंता विकार की श्रेणी में नहीं रखा गया? अकॉर्डिंग टू DSM-4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेस्ड इन
नॉट प्लेस्ड इन दी कैटेगरी ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या है करेक्ट ऑप्शन? रूपांतर विकृति, कन्वर्जन डिसऑर्डर। मनोविदलता के रोगी में सबसे ज्यादा कौन सी विभ्रांति पाई जाती है? विच हेलुसिनेशन इज फाउंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ पेशेंट विथ सिजोफ्रेनिया? कौन सा हेलुसिनेशन पाया जाता है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका? श्रवण विभ्रांति। ठीक है, वैसे तो देखेंगे दूसरा विजुअल भी एक पार्ट है इसी का, ठीक है ना। निम्नांकित में से कौन सी दुश्चिंता विकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंजाइटी डिसऑर्डर? क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति। ठीक है, एसोसिएटिव एमेंसिया। किस मनोवैज्ञानिक ने मैस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना की? विच साइकोलॉजिस्ट एस्टैब्लिश द थ्योरी ऑफ मैस्मेरिज्म थेरेपी? क्वेश्चन नंबर 87 करेक्ट ऑप्शन बताना, जल्दी बताइए किसने किया था? एंटन मैस्मर। ठीक है, असामान्य व्यवहार या सामान्य व्यक्ति का अध्ययन ही असामान्य मनोविज्ञान है। यह कथन किसका है? द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल पर्सन इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी। हुज स्टेटमेंट इज दिस? करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी, क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका? आइजेनेक। क्वेश्चन नंबर 89, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? विच साइकोलॉजिस्ट was known as the father of medicine? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? हिप्पोक्रेट। ठीक है, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? बताइए। एविडेंस ऑफ मास मैडनेस वर फाउंड फ्रॉम विच सेंचुरी टू विच सेंचुरी? क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसका? 10वीं से 16वीं शताब्दी तक। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? Who was the author of a book named Pathology of Brain? क्वेश्चन नंबर 91 करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, जल्दी से बताइए क्या है करेक्ट ऑप्शन? क्रैपलिन। संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य होता है। द मेन फंक्शन ऑफ सेडेटिव ड्रग्स इज? क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका? क्या मेन काम होता है? विवरक उत्पन्न करना, टू क्रिएट हेलुसिनेशन। ठीक है, अगला, बंदूरा ने कहा बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं। बंदूरा सेड चिल्ड्रन लर्न एंटी सोशल बिहेवियर थ्रू? किसके थ्रू सीखते हैं? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? प्रेक्षणात्मक अनुकूलन से, ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग से। मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? व्हाट इज द मोस्ट रिसेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अ मेंटल इलनेस? तो जल्दी से करेक्ट ऑप्शन बताना है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एक बार और। DSM-4। एनोरेक्सिया नर्वेसा ऐसा विकार है जिसमें रोगी को, जल्दी से बताना है एनोरेक्सिया नर्वेसा में क्या होता है? तो जल्दी बताइए, कुछ लास्ट क्वेश्चन और बच गए हैं। क्या होता है इसमें? भूख कम लगती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। बंदूरा ने सर्प दुर्भिक्षु को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया? किस टेक्निक डिड बंदूरा यूज टू रिमूव स्नेक फोबिया? जल्दी से बताइए किस तकनीक को प्रयोग में लाया गया था? क्वेश्चन नंबर 96 लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्रमबद्ध असंवेदीकरण। ठीक है, तो यहां पे 97 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं, 96 सॉरी। आपके कितने ऑप्शन सही हुए हैं आपको बताना है, और जो लोग गूगल मीट के द्वारा जुड़े हुए थे उन लोग को मैं भी बताऊंगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से बढ़िए, और अपने जो टारगेट्स आपने रखे हुए हैं उसको पूरा करिए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।